करते हैं उन 4 कमोडिटीज पर जहां पर एफएमसी ने बैन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब ये बैन 3 महीने बढ़ा दिया गया है। 30 नवंबर तक ये अब डेट आई है जब तक ये बैन लगेगा उन सारी 4 कमोडिटीज पर। महंगाई दर को लेकर सरकार की चिंता अब भी कायम है और सरकार कमोडिटीज की कीमतों में और गिरावट आने का इंतजार कर रही है। इसी साल मई में सरकार ने महंगाई को काबू करने के लिए सोया ऑयल, रबर, आलू और चने के वायदा पर रोक लगा दी थी। शनिवार को ये रोक खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने इसे फिर बढ़ाया है 3 महीनों के लिए। यहां से किस तरह का माहौल उभर कर आया है? इंदौर से निखिल इंक के नीरव देसाई और मुंबई से एनसीडीएक्स के चीफ बिजनेस ऑफिसर अनुपम कौशिक हमारे साथ है और साथ ही सीएनबीसी आवाज की कमोडिटीज एडिटर मनीषा गुप्ता। मनीषा, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगी क्योंकि यहां पर जिस तरह की रेफरेंस आई है कि कॉशियस रहना चाहते हैं, क्या यहां पर सोच है सरकार की क्योंकि अब इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत टेपर ऑफ हो रहा है, इन कमोडिटीज के बैन को हटाया ना जाए, जितना नियंत्रण में रखें उतना बेहतर रहेगा उनके लिए? आई थिंक ऐसा ही कुछ यहाँ पर पॉलिसी नजर आती है। इलेक्शंस भी सामने है, उससे पहले भी सरकार ने इसको शायद रोका होगा और जैसे आपने सही कहा इन्फ्लेशन अभी भी डबल डिजिट्स में है, वो थोड़ी सी कंसर्न बाजार में है। जो नई फसल आने वाली है वो काफी बेहतर है, लेकिन उसको आने में अभी और 2 महीने लगेंगे और शायद इसीलिए सरकार की तरफ से हमने ये 3 महीने का एक्सटेंशन और भी प्राइसेस में आता हुआ नजर आया है। लेकिन कारोबारी और एक्सचेंज काफी हद तक इसके लिए तैयारी कर रहे थे। फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को खुद ऐसा लग रहा था कि शायद ऑटोमेटिक हम इन कमोडिटीज को वापस आता हुआ देखेंगे, लेकिन वो डायरेक्टिव जिस तरह से आए हैं आई एम श्योर यहाँ पर सभी को डिसअपॉइंटमेंट है। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं अनुपम कौशिक से, यहां पर पहले शुरुआत करते हैं। अनुपम, काफी इंतजार था लोगों को, आई एम श्योर एक्सचेंजेस भी सभी यहां पर तैयारी कर रहे थे इसकी एक्सटेंशन को, फिलहाल आप कैसे देखते हैं? ये एक थोड़ा सा निराशाजनक इंसिडेंस है और मार्केट में काफी सकारात्मक थोड़ा सा इसमें रुझाव आ गया था और ये रुझान आ गया था। इसमें देखने को मिला था कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थे, रेगुलेटर की तरफ से भी काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स थे, तो उन सबके चलते मार्केट में एक सकारात्मक उम्मीद बनी थी और इस एक्सटेंशन से वो उम्मीद बिल्कुल बुझ गई है और थोड़ा सा एक निराशाजनक है। लेकिन सरकार अगर ये समझती है कि ये 3 महीना एक्सटेंशन बढ़ाने से अगर वो कुछ हासिल कर पाएंगे तो ये उनका अपना निर्णय है। नीरव, आपसे जानना चाहेंगे, अब तक तो हमने नोटिस भी किया है उस बैन के चलते कुछ खास असर तो पड़ा नहीं है इन कमोडिटी प्राइसेस को कर्टेल करने के लिए। आपको लग रहा है इस एक्सटेंशन से स्पेशली इस सीजन में जहां पर डिमांड क्लियरली और पिकअप होगी कुछ फर्क पड़ेगा? बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन में है और ये मिसकंसेप्शन है कि फ्यूचर से ये सब प्राइस मूवमेंट्स आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो क्रूड ऑयल फ्यूचर्स आज भी यूएस में ट्रेड हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी ट्रेड हो रहे हैं, ऊपर में $140-145 ट्रेड करके आज 105 और आपने हमें बताया कि डबल डिजिट्स में भी हम देख सकते हैं। तो मार्केट मूव्स ऑन इट्स फंडामेंटल्स एंड हम उसमें ये फ्यूचर्स हटा के कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को जो बहुत बड़ा एक हेजिंग मैकेनिज्म अवेलेबल है वो उसे अवगत करा रहे हैं और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इंडस्ट्री को इस सीजन में आएगा क्योंकि बहुत बड़ा क्रॉप आ रहा है और उसका हेज नहीं मिलने से कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इंडस्ट्री स्टॉक्स कम लेके चले, क्रशिंग थोड़ा सा कम तरफ रखे, इंपोर्ट्स में भी थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ऑलरेडी अभी हमारे यहाँ पे इंपोर्टर्स को काफी अच्छा नुकसान मंदी आने से पाम और सीपीओ में लगा है। जी अनुपम, हमने फ्राइडे सैटरडे पिछले 2-3 दिनों में बहुत ज्यादा लोगों से यहाँ पर बात करी है, ट्रेडर्स से और बाकी जैसे नीरव भी कह रहे हैं काफी इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर्स भी काफी डिसअपॉइंटेड हैं क्योंकि इन सभी फसलों में हम इंपोर्ट भी करते हैं एक्सपोर्ट भी करते हैं, प्राइस डिस्कवरी नहीं है, हेजिंग नहीं है बाजार में, तो किस तरह का स्टैंड फिलहाल यहाँ पर गवर्नमेंट लेके चल रही है? देखिए अभी पिछले 1.5 साल में जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं कमोडिटी मार्केट्स में उसमें एक चीज स्पष्ट हुई है कि अभी भी जो डिसीजन मेकिंग लेवल्स हैं उनमें शायद कमोडिटी मार्केट्स की जो रेलेवेंस है उसकी पूरी तरह से अप्रिसिएशन एस्टैब्लिश नहीं हुई है। अभी भी एक सोच जो है वो सकारात्मक नहीं हुई है। जब तक गवर्नमेंट का कंप्लीट सपोर्ट इन मार्केट्स को नहीं आएगा तब तक इंडस्ट्री को इस तरीके के इंसिडेंसेस काफी देखने को मिले हैं और अगर आगे भी देखने को मिलेंगे तो वो एक निराशाजनक चीज होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि खुद सरकार को इस समय मालूम पड़ चुका है कि कमोडिटी मार्केट्स की वजह से प्राइसेस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, जैसे कि अभिजीत सिंह कमेटी की रिपोर्ट अभी हमारे सामने है और इकोनॉमिक एडवाइजर का जो उन्होंने इकोनॉमिक रिपोर्ट दी थी उसमें भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि कमोडिटी मार्केट्स की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। तो इतने शीर्ष स्तर पे इस तरीके के जो एप्रिसिएशन एस्टैब्लिश है मुझे लगता है कि उसे हमें पॉलिसी एक्शन में देखने को मिलना चाहिए। FCRA 2 हमारे को देखने को मिलना
मिलना चाहिए। और ये जो इस तरीके का इंटरवेंशनिस्ट माइंडसेट है उसमें मुझे लगता है कि कुछ इनको हटाना चाहिए और एक पॉजिटिव सपोर्ट के साथ आना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स का बहुत पोटेंशियल है। इसमें पूरे तबके को, पूरे इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बहुत एक बड़ा सपोर्ट इसमें मिलने की संभावना है। वो संभावना को नकारा नहीं जाना चाहिए। जी, आप